माधुरी दीक्षित वो नाम है जो खुद में एक दौर था। हर किरदार को उन्होंने इस अंदाज में जिया कि वो महज किरदार नहीं, यादें बन गए। उनकी गिनती उन गिनी चुनी अदाकाराओं में होती है जिन्होंने कभी अपनी मर्यादा की रेखा नहीं लांघी, लेकिन फिर भी एक फिल्म में ऐसा दृश्य किया जिसे लेकर आज भी उनके दिल में अफसोस बाकी है। उस दौर की बात है जब ए ग्रेड की अभिनेत्री ऐसी बातों का सोचती तक नहीं थी, लेकिन माधुरी ने जो किया उसने न सिर्फ पर्दे पर आग लगा दी बल्कि पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। उस एक सीन ने तहलका मचा दिया था। अब बरसों बाद भी वो मानती हैं कि शायद उन्हें वो सीन नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी सानिया दीदी और आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो पर्दे के पीछे के दर्द और पर्दे पर मचाए गए तूफान दोनों को बखूबी दिखाती है। आज बात होगी उस सीन की जिसने एक दौर में तहलका मचा दिया था। दयावान फिल्म का वो चर्चित किसिंग सीन जिसमें नजर आए थे माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना। पर क्या आप जानते हैं, उस सीन के बाद जिस माधुरी ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया, वही माधुरी एक बंद कमरे में फूट फूट कर रोई थी। तो सवाल ये उठता है, क्या मजबूरी थी कि माधुरी को करना पड़ा ये बोल्ड सीन? डायरेक्टर फिरोज खान ने ऐसा क्या कह दिया था कि माधुरी मना न कर सकी? और अब बरसों बाद क्यों खुद माधुरी को लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी? इन सब सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हैं आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सानिया दीदी यहाँ आपको दिखाती है सिनेमा की वो परतें जो चकाचौंध के पीछे छुपी रहती हैं। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर दोस्तों, बात है 80 के दशक के आखिरी दौर की। साल था 1984 जब एक मासूम सी लड़की ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में पहला कदम रखा। नाम था माधुरी दीक्षित। कुछ ही सालों में यानी 1988 तक वो अपनी दिलकश मुस्कान और जानलेवा अदाओं से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी थी। लेकिन अब तक वो जितनी भी 7 फिल्मों में नजर आईं, हर बार तारीफ तो मिली मगर बॉक्स ऑफिस पर कोई भी फिल्म हिट नहीं हो सकी। और फिर आया वही साल 1988 जब उन्हें ऑफर हुई फिरोज खान की बोल्ड और चर्चित फिल्म दयावान, जिसमें उनके अपोजिट थे विनोद खन्ना। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सुनिए। उस दौर में जब श्रीदेवी को सबसे महंगी हीरोइन माना जाता था, माधुरी दीक्षित को दयावान के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी गई थी। सोचिए, उस वक्त 1 करोड़ का मतलब क्या होता था? एक हीरोइन के लिए इतनी मोटी रकम, वो भी तब जब उनकी एक भी फिल्म हिट नहीं हुई थी। तो सवाल ये उठता है, क्या माधुरी को इस फिल्म में कास्ट करना सिर्फ एक्टिंग की वजह से था या इसके पीछे कुछ और सोच थी? क्या ये फिल्म उनके करियर को ऊंचाई देने वाली थी या एक ऐसा मोड़ जो खुद माधुरी को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है? खबरों की माने तो साल था 1989 जब फिल्म चांदनी रिलीज हुई थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को पूरे 15 लाख रुपए मिले थे। उस दौर की कमाई में ये रकम किसी हीरोइन के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं उस सीन पर जिसने दयावान को चर्चाओं में ला खड़ा किया। इस फिल्म में एक सीन था जहां विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। ये कोई आम सीन नहीं था, काफी लंबा और इंटेंस सीन था। लेकिन इसी सीन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी माधुरी भूल नहीं पाई। कहते हैं सीन में इतना खो गए विनोद खन्ना कि वो अपने होशो हवास तक गंवा बैठे। किस करते करते वो इतने बेकाबू हो गए कि माधुरी के होंठ तक काट डाले। अब सोचिए, उस वक्त की मासूम और प्रोफेशनल माधुरी दीक्षित के लिए ये पल कितना तकलीफ देह रहा होगा। डायरेक्टर फिरोज खान ने इस सीन को पूरी प्लानिंग के साथ शूट किया था। हर कैमरा, हर एंगल तय था। और इतना ही नहीं, ये पूरा सीन एक बंद कमरे में शूट किया गया था ताकि दोनों कलाकारों को कोई बाहरी दखल न हो और सीन बिना किसी रुकावट के कंप्लीट किया जा सके। तो दोस्तों, जब दयावान रिलीज हुई और पर्दे पर वो चर्चित किसिंग सीन सामने आया तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, माधुरी दीक्षित ने ऐसा सीन कर लिया। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस माधुरी को सब मासूम छवि और संजीदा अदाओं के लिए जानते थे, उसी माधुरी को अब बी ग्रेड सिनेमा की बोल्ड अदाकाराओं से तुलना की जाने लगी। और वो भी उस दौर में जब ए ग्रेड हीरोइनें ऐसे सीन का सपना देखना तो दूर,
उसका नाम सुनते ही स्क्रिप्ट लौटा देती थी। इस सीन को लेकर माधुरी पर जबरदस्त आलोचनाओं की बारिश हुई। मीडिया से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई सवाल कर रहा था, क्या ये वही माधुरी है जिसने करियर की शुरुआत अबोध जैसी संस्कारी फिल्म से की थी? लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये सीन न सिर्फ बोल्ड था बल्कि उस वक्त के भारतीय सिनेमा में एक सांस्कृतिक झटका भी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो माधुरी जैसी सुलझी और संजीदा अदाकारा को करना पड़ा वो सीन, जिसे वो आज भी अपनी सबसे बड़ी भूल मानती हैं। एक पुराने इंटरव्यू में खुद माधुरी ने बेहद इमोशनल लहजे में कहा था, जब मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि उस वक्त मुझे साफ मना कर देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नहीं, मैं ये सीन नहीं करना चाहती। लेकिन तब शायद मैं डर गई थी। मुझे लगा कि मैं एक्ट्रेस हूँ और डायरेक्टर ने जो लिखा है वो फिल्म की जरूरत होगी, इसलिए मना करना शायद गलत लगेगा। उन्होंने ये भी कहा, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे खुद पर ताज्जुब हुआ कि मैंने ये किया कैसे, क्यों किया। माधुरी की ये बातें हर उस कलाकार की आवाज बनती हैं जो अपने करियर की शुरुआत में ना कहने से डरता है। जब आप इंडस्ट्री में पैर जमा रहे होते हैं तो एक ना बोलना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता, और उस दौर में एक युवा अभिनेत्री का डायरेक्टर को मना करना एक बड़ा रिस्क होता था। तो क्या ये सीन महज एक डायरेक्शन का हिस्सा था या एक ऐसा पल जहाँ एक उभरती अदाकारा की चुप्पी ने एक बड़ा किस्सा बना डाला? साफ है, अफसोस सिर्फ सीन का नहीं था, अफसोस था खुद की आवाज ना उठा पाने का। तो दोस्तों अब जरा गौर कीजिए, फिरोज खान कोई आम डायरेक्टर नहीं थे, वो इंडस्ट्री के मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि माधुरी दीक्षित जैसी न्यूकमर ऐसे बोल्ड सीन को करने में झिझकेंगी, मना करेंगी, और शायद इसी वजह से उन्होंने पहले से ही चाल चल दी। माधुरी को फिल्म दयावान के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए सिर्फ मेहनताना नहीं थे, वो एक तरह से उस सीन के लिए साइलेंस फीस थी। अब सोचिए, एक एक्ट्रेस जो अब तक 7 फिल्मों में काम कर चुकी थी लेकिन एक भी हिट नहीं दे सकी थी, उसे अचानक इतनी बड़ी रकम क्यों? क्या सिर्फ एक्टिंग स्किल्स के लिए या फिर किसी खास सीन के लिए? दरअसल वो किसिंग सीन कहानी का हिस्सा तो था ही नहीं, ये तो फिरोज खान की सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जिसके जरिए वो दर्शकों को थिएटर तक खींचना चाहते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जो सोचा वही हुआ। सीन ने बवाल मचा दिया और फिल्म को जबरदस्त पब्लिसिटी मिली, लेकिन दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित इस चाल को समझ नहीं सकी, शायद इसलिए भी क्योंकि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, उन्हें इंडस्ट्री की चालों का ज्यादा अंदाजा नहीं था। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि माधुरी इतनी भी नासमझ नहीं थी, वो जानती थी कि क्या कर रही हैं, बस उस वक्त वो ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और यही होता है जब एक टैलेंटेड लड़की सिर्फ एक मौके के लिए अपने उसूलों से समझौता कर बैठती है। पर आज बरसों बाद वही माधुरी बन चुकी है बॉलीवुड की लेजेंड, और यही कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकते फ्रेम के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी होती है। खबरों की माने तो दयावान का वो चर्चित किसिंग सीन शूट होने के बाद माधुरी दीक्षित पूरी तरह टूट चुकी थी। वो न सिर्फ अंदर से हिल गई थी बल्कि शूटिंग के बाद फूट फूट कर रोई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टर फिरोज खान से साफ तौर पर कहा था कि ये सीन फिल्म से हटा दिया जाए, लेकिन फिरोज खान ने क्या किया? मना कर दिया, बल्कि माधुरी को ही उनकी मोटी फीस की याद दिला दी, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए की वो भारी रकम जिसके नाम पर उनका मुंह बंद कर दिया गया। सोचिए, एक नई अदाकारा जिसने अभी अभी इंडस्ट्री में पांव जमाने शुरू किए थे, वो उस वक्त कहाँ तक लड़ पाती? और वहीं दूसरी ओर विनोद खन्ना भी इस फिल्म के जरिए लगभग 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद इंडस्ट्री में वापसी कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये सीन एक तरह से कमबैक की रणनीति का हिस्सा बन गया। एक तरफ एक यंग और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, दूसरी तरफ एक वेटरन एक्टर की वापसी, और इन दोनों के बीच फिरोज खान का कैमरा और कहानी से बाहर का वो बोल्ड सीन जिसने तहलका मचा दिया। पर सीन से ज्यादा तहलका मचाया उस दर्द ने जो माधुरी के दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। तो दोस्तों, बात है साल 1987 की, जब विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से बड़े पर्दे पर वापसी की। फिल्म चली, लेकिन विनोद खन्ना को सिर्फ एक हिट नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए थी वो खोई हुई स्टार पोजीशन जो उन्होंने 5 साल पहले छोड़ दी थी। उधर फिरोज खान की भी कुछ पिछली फिल्में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, तो इस बार उन्होंने सोचा अगर फिल्म को हिट बनाना है तो उसमें हर मसाला डालो, एक्शन, ड्रामा और हाँ, बोल्डनेस भी। इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने माधुरी दीक्षित को फिल्म दयावान के लिए 1 करोड़ रुपए में साइन कर लिया। एक नई अदाकारा को इतनी बड़ी रकम सिर्फ टैलेंट के लिए? नहीं जनाब, ये उस सीन की कीमत थी जो फिल्म की कहानी का हिस्सा भी नहीं था। और जैसे ही वो किसिंग सीन सामने आया, माधुरी को उस पल का तुरंत पछतावा हुआ। बताया जाता है कि उस सीन के बाद माधुरी ने फिल्मों में किसिंग सीन देने से तौबा कर ली थी। हालांकि बाद की कुछ फिल्मों में उन्होंने लिप टू लिप किसिंग सीन जरूर किए, लेकिन इतने बोल्ड और इंटेंस
इंटेंस सीन से उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। और सच तो ये भी है दोस्तों, हर कलाकार अपने करियर में कभी ना कभी कुछ ऐसा काम कर ही बैठता है जिसका अफसोस जिंदगी भर पीछा करता है, खासकर जब करियर की शुरुआत हो और जब आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हों जहां आप ना कह सकें, जहां आप अपने शर्तों पर काम कर सकें। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक किसिंग सीन की बात नहीं थी, ये था उस दौर की हकीकत जहां कुछ पल आपकी पूरी पहचान बदल सकते थे। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये किसिंग सीन माधुरी दीक्षित से जबरदस्ती करवाया गया था, या फिर ये था एक ऐसा समझौता जो उन्होंने पैसों और करियर के दबाव में किया? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सिर्फ फीडबैक नहीं, अगली कहानी की दिशा भी तय करती है। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, ग्रुप्स और मूवी लवर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल 7 इंडियाज फिल्म लिस्ट पर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सानिया दीदी लेकर आएंगी अगली बार भी एक धमाकेदार, दिल को छू लेने वाली बॉलीवुड की रियल स्टोरी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई फिल्म, एक नया किस्सा और एक नया सच लेकर। तब तक याद रखिए, यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सीख होती है।